अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो बनाना शुरू हुआ है शाम के टाइम और शाम की चाय से हमने स्टार्ट किया। अभी हम लोग गए हुए थे, मैं अपनी कज़न के घर गई हुई थी और हमने अभी स्टार्ट किया है ये। और आज हमारी लूडो मैच मम्मा आ रही है। कल से मम्मा हारी है भाई, मम्मा हार गई। ठीक है, अच्छा आज हमारी अच्छी खबर ये है, हमारी गैस आ गई है। 1 जनवरी से हमारी गैस गई हुई थी और आज 5 जनवरी की शाम को हमारी गैस आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज 5 जनवरी है और अब हम खाना तो बनाएंगे नहीं, शायद देखते क्या बनाते हैं हम, क्योंकि अभी शाम बहुत हो रही, 7:30 हो रहे हैं और कल से खाना बनाना शुरू करेंगे। अभी हमें आराम हो गया, सुकून हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने लूडो खेला था और लूडो में मैं हार गई थी। फर्स्ट कौन था? जैन था फर्स्ट, सेकंड था। फर्स्ट भाईजान थे और सेकंड ये थे और मैं हार गई थी क्योंकि मैं बहुत अनाड़ी हूँ और इनको बहुत अच्छा आता है मुझसे ज़्यादा। इन्होंने साबित किया और ये दोनों जीत गए और मैं हार गई। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे हराया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बताएं ट्यूशन में क्या पढ़ा आपने? होमवर्क आ गया मेरे पास तुम्हारे ट्यूशन का, सुन लिया? ट्यूशन का होमवर्क आ गया था ना आपका मेरे पास। और गाइस अब हम अपनी वीडियो का अच्छे से स्टार्ट करेंगे दोबारा से और हम अपने अभी वीडियोस बना के हम फिर एडिट करके आराम से डालते जाएंगे। और हो सकता है मैं दिन में ज़्यादा वीडियो डाल दूँ जल्दी जल्दी एडिट करके, क्योंकि थोड़ी सी मुझे अभी न्यू हूँ मैं, एडिटिंग मुझे इतनी अच्छी करनी नहीं आती है और कुछ मेमोरी में प्रॉब्लम आता है। एक मोबाइल हमने बिल्कुल अपना खाली कर दिया है ताकि इसमें ओनली यूट्यूब के वीडियोस बने और हम सेंड करें अपने लैपटॉप पे और हम अपनी एडिटिंग खुद करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा चैनल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ेगा इंशाल्लाह। और आप लोगों से बहुत गुजारिश है, आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत जी। तो गाइस आज हमारी गैस आ चुकी है। हमने चाय बना के अपने और रोटी बनाई है, खाना खाया है, खाना खा लिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बहुत ही वेलकम उनका जिन्होंने बगैर डरे अपने नाम के साथ सब्सक्राइब करके दिखाया मुझे। आई अप्रिशिएट एड लाइक दिस पर्सन कि जो अपने ही नाम से अपने चैनल को इस्तेमाल करते हैं और चुप के काम नहीं करते। आई लाइक दैट और आई अप्रिशिएट दैट। तो जनाब वाला आपको हमने अपनी कुछ कहानी बताई थी अपनी और बतानी भी चाहिए इंसान को अपने बारे में कि वो अगर जिस उम्र में है और वो किस किस मुश्किल से गुजर चुका है और वो कितना टेम्पर रखता है, कितना टेम्पर बर्दाश्त लोगों का प्रेशर बर्दाश्त कर चुका है। ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी होती हैं और अच्छी रहती हैं कि कुछ लोग आपको कमज़ोर समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो कि, लेकिन आप इतने कमज़ोर होते नहीं हैं। आप एक अच्छी वक्त को झेल चुके हैं, अच्छे वक्त के अंदर मुश्किलात झेल चुके हैं, तो वो आपको बहादुर सी लोगों को बताना चाहिए। और जो लोग इस बात से घबरा रहे हैं कि मैं बता रही हूँ और बोल रही हूँ, तो वो इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि इतना बहादुर बनाने में उन्हीं का हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ आपसे डिस्कस करी और बताया कि क्या मेरी जैसे पहले डाइवोर्स हुई थी, उसके बाद 1-2 दफ़ा ज़िंदगी मेरी और ख़राब हुई। तो उसके अंदर ये होता है कि मैंने बड़ी मुश्किल झेली थी पहले डाइवोर्स के बाद ही। घर से बेघर की गई थी मैं, घर से निकाल दी गई थी मैं कह के डाइवोर्स हो गई, इसको हम नहीं रखेंगे, इसको तलाक़ हो गई है। 2 बेटियां मेरी थी, वो चुनी हुई थी, कोई बात नहीं, और किसी अपने ने हाथ नहीं रखा, इसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी औकात दिखाई तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग तो अपनी सब कुछ उतार के ऐसे खड़े हो गए मेरी औकात गिराने के लिए, जितनी मेरी गिरी भी नहीं थी। तो इससे जस्ट इतना पता चलता है कि आप लोग गिरे हुए थे, इससे ये पता नहीं चलता कि आप मेरी औकात गिराने में कामयाब हो गए। सिर्फ इतना पता चलता है कि आप लोग बहुत गिरे हुए लोग थे। अब जैसे कि मुझे लाइफ में ये भी देखना पड़ा वक्त कि जिन लोगों की मुझे आके बोलने की औकात नहीं रही थी, वो लोग जो ना मुझे क्या यूज कर लिया? 3 शादी और 3 तलाक होने के चक्कर में गंदे गाली देना शुरू हो गए। और उसमें किनको मैं बोलूँगी? ऐसे लोगों को जो मेरे अपने घर के लोग हैं, जो मेरे लिए बोल नहीं पाए, मर्द बनकर कि ये लड़की निकाली क्यों जाएगी अगर तलाक हुई है तो।
तो आज वही खड़े होकर मेरी तारीफ गंदी गंदी बातें कहने लगे। जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो बताया जा रहा है कि बेइज्जती की बात है कि ये वीडियो बना रही है, हमारी इसमें बेइज्जती हो रही है। तो वो लोग, वही लोग जो अपनी बेइज्जती का ख्याल कर रहे हैं, उन्हें बेइज्जती उनकी लग रही है बात में, तो उन्हें ख्याल नहीं आता जब वो बाहर खड़े होकर हमें मुझे गंदे गंदे अल्फाजों से पुकारते हैं, तो मुझे ख्याल नहीं आता कि वही लोग हैं जो खामोश थे मेरी बेबसी के वक्त में। तो मैंने टिकटॉक बनाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में, मेरे अपनी फैमिली में बड़े अजीम नेचर के लोग बैठे हुए हैं। उनसे मैं बात करके मुखातिब होकर कहती हूँ, वो एक ही खातून होंगी और कोई हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है इस बारे में, एक नहीं तो वरना दो खातून होंगी, दोनों वो अजीम ही खातून है मेरे लिए। तो वही टिकटॉक बना के मैं ना, क्या नाम है, क्योंकि टिकटॉक हर सी बातें देखा जाता होगा तो आग तो लगती होगी कि जिसको हमने इतना सताया, इतना ख़त्म करना चाहा, मिटाना चाहा। और टिकटॉक बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि मैं कोई फैशन करके सामने आऊँगी या मैं कोई बहुत ज़्यादा, मेरा मकसद यही था कि एज आ 4 बच्चों की माँ मुझे जितना सता लिया गया, जितना मेरी ज़ात को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे अल्लाह ने किया और अल्लाह ने ही ज़िंदा रखा और अल्लाह ने ही 4 बच्चों की माँ बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों की माँ अल्लाह ने बनाया था। तो उसको जिस तरह से आपने मिटाने की कोशिश की थी, आप लोग कामयाब नहीं हुए हैं। वो ज़िंदा सलामत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी शायद आपसे बेहतर ही हालत में बैठी है, बगैर किसी का हक खाए हुए। तो बताने का मकसद यही था। तो खबर सुनने को यही मिली, घूमते हुए यही खबर आई अजीम घराने से, इस अजीम घराने की अजीम ब्रांच से, को ब्रांच से खबर आई कि टिकटॉक बना के मैं अल्लाहुज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह गलत काम में लगी। तो जनाब मैं आपको बताती हूँ, गलत काम अगर औरत बाहर जाती है तब भी, और घर में होती तब भी, गलत काम में वो मुलविस होती है तो वो हो जाती है, वो रहती ही है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, जनाबे वाली जिसने मेरे बारे में बात उठाई घर के अंदर कि टिकटॉक से मैं मर्दों से कनेक्शन में आ रही हूँ और गलत तरफ जा सकती हूँ, तो जनाबे वाली मेरा गलत जाने की उम्र नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी वो नहीं है अम्मा, लेकिन मैं आपको अपनी अम्मा ही मानती हूँ, अपने वालिद की बेगम मान के ही जवाब दे रही हूँ इस बार का कि आप मेरी अम्मी जान, छोटी अम्मी जान। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी तो बिगड़ने की उम्र नहीं है, और मेरी बिगड़ने की उम्र में आप मुझे संवार नहीं सकती थी, आप तो खुद एक बिगड़ी हुई खातून थी। तो दूसरी बात ये कि आपको इन्फॉर्मेशन देती फिरूँ, अगर इस तरह से मैंने किया होता, जैसे कि आपने 5-6 साल पहले हसन से भी कहा था, और इधर अपनी वालदा माजिदा, मतलब मेरी भी वालदा माजिदा से फरमाया था कि मेरे 36 यार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गंदी खसलत, आपके गंदे अल्फाज, अल्लाह ताला आपको उसी तरह से नताइज आपके घर में दे ज़रूर। तो उस वक्त भी बड़ी परेशान थी और कोई 36 यार नहीं थे, दाल खा रही थी तो आपके घर जाके मैंने पत्थर जाके मारा था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप कहेंगी मेरा जिक्र क्यों कर रही हूँ, मैं आपका जिक्र नहीं कर रही हूँ, अपने पर इल्ज़ाम लगाने वाली खातून का जिक्र कर रही हूँ, अजीम खातून, अपने घर की बड़ी बेटी साहिबा इज़्ज़तदार दुख्तर नेक अख्तर का। तो जनाबी वाला, तो आपने फरमाया कि मैं टिकटॉक बना के आदमी से कनेक्शन में आई हूँ। जनाबी वाला मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ क्योंकि आप मेरी अम्मी हैं, मेरे फादर की दूसरी बीवी हैं मेरी। मैं अपनी अम्मी के पेट से निकलने के बाद आपके पेट से बाहर आई हूँ। तो जब मैं मोंटेसरी कोर्स कर रही थी, और अभी भी औरत जब बस के इंतज़ार में बाहर खड़ी होती है, आपको मैं बताती हूँ, जब औरत बस के इंतज़ार में बाहर खड़ी होती है, चाहे वो अबाया में होती है, चाहे वो फैमिली में होती है, चाहे वो अपने बच्चों के साथ में होती है, तो उसके सामने गाड़ी आके रुकती है उसे गलत तरीके की लिफ्ट देने के लिए। ए चुप जाओ। तो उसे गलत लिफ्ट देते हैं, वो गलत लड़कियां लेती होंगी, खवातीन लेती होंगी, वो उधर से अच्छा खासा पैसा अर्न करके अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं। तो जैसे कि आपने बताया था 5-6 साल पहले 36 यारों का हवाला दिया था कि मेरे 36 यार हो सकते हैं। तो अगर अल्लाह माफ़ करे 36 होते भी आपने कहा था कि हाँ, एक और बात आपने कही थी, फरमाई थी मोहल्ले के किसी अजीम घराने का और अच्छे नेक घराने का नाम लेकर कि उसके अल्लाह माफ़ करे, तो बगर के कह रही हूँ। तो आपने जो भी हवाला दिया था कि 1000 रुपये में लेके आती हूँ, अल्लाह से तौबा करना चाहिए आपको। आप एक अपनी तरबियत भी खोलती हैं, वैसे तो आप भी उसी माँ से पैदा जिससे मैं पैदा हूँ, लेकिन इतना फ़र्क कैसे आ सकता है। मैं तो किसी चलती भी औरत के ऊपर इतना प्यारा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, लेकिन क्योंकि आपकी खसलत इतनी प्यारी थी उसके मुताबिक ही आप चलती हैं। तो
तो आपको बताती चलूँ, अगर 36,000 होते मेरे और 1,000 रुपये भी लेके आ रही होती, वैसे तो 1,000 नहीं मिलते। जो औरत गलत काम के लिए जाती है वो 1,000 से ज़्यादा कमा के जाती है, 10, 20, 15,000 तक। समझ में आ गई? नहीं तो अपने शौहर से पूछ लीजिएगा आप, उन्हें भी मालूम होगा इस चीज़ का, क्योंकि वो है दुनिया में निकल रहे हैं। आपको जब कोई सही इल्ज़ाम लगाना वो करे ना, तो उसके हिसाब किताब अपने शौहर से लगवा लिया करें कम से कम। हो सकता है वो आपको बेहतर मशवरा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है गाउदी सही, बोंगा सही, बावला सही, लेकिन वो इतना दिमाग नहीं चलाता अपना जितना आपका अकेले चल रहा है। तो मेरी इस जो क्वालिटी को आपने झूठ को जो आपने बयान किया था, तो उसमें मुझे अंदाज़ा है वो शामिल नहीं है। होता तो वो सही आपको पैसे बता देता। तो अगर 36 भी होते तो 4 साल पहले मैं 36,000 रुपये महीना कमा रही होती। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया की अजीम खातून है, इसलिए आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ इस बात का कि जो ऐसी ख़वातीन होती हैं अभी भी, अल्लाह माफ़ करे, मुझ जैसी उम्र की मुझसे भी ऊपर और शक्ल सूरत में चाहे कम भी हो, तो जो आपने हवाला देना चाहा था उसके अंदर 1,000 से ज़्यादा कमा सकती है ऐसी गलत औरत जो होती है। तो जो आपको मेरा घर दिखता है और आप मुझे अच्छा मज़े की बात यह है, अच्छा टिकटॉक तो मैंने इसलिए शुरू किया था आपको दिखाने के लिए कि देखिए मैं ज़िंदा हूँ और आप किसी को मिटा नहीं सकती। आप खुद एक 2 टके की खातून है, तो आपके और मतलब आप किसी को मिटा नहीं सकती हो। बदनाम भी जो करना था आपने और जितना भी जो करना चाहा था, अल्लाह ताला आपको और वो दे, वसत दे, आप कर पाएँ। वैसे वसत आपके अल्लाह ने ख़त्म कर दी। कैसे ख़त्म कर दी बताती हूँ। आपने जो गैदरिंगें जमाई, बड़े बड़े क्या बोलूँ मैं, महफिलें जमी, महफिलों में सर पे दुपट्टे ओढ़ के पहले ख़वातीन ने अल्लाह को याद किया, फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगी, फिर ख़वातीन ने जाके जो ना ख़ानदान की या फैमिली की तलाक़ याफ्ता लड़कियों की डिस्कशन की और उनको जहाँ जहाँ टप्पे लगाने थे बुराई के वो लगाए, और आपने अपनी घर की तलाक़ याफ्ता लड़की के लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके वो रास्ते बंद कर दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना जो आपने रास्ते बंद, अल्लाह की तरफ से आपके रास्ते बंद हुए बैठने के, आपकी गैदरिंग के, और मेरा आपने एक टॉपिक सरगर्म किया हुआ था अपने शौहर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जो कि कोई सरगर्म कर नहीं पाई थी, ख़ानदान की भी वो खातून या कोई आस ऐरा गैरा नथू खैरा कर नहीं पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप में इतना टैलेंट था कि आपने सरगर्म कर दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और क्यों ना अपनी सारी बातें बताई जाएँ, कि समझ मुझे सारी थी, लेकिन खामोश होने का मतलब ये नहीं है। बस खामोश होने का मतलब ये कि बंदा गलत है, खामोश होने का मतलब ये नहीं कि बंदा गलत है। खामोश होने का मतलब ये होता है, ये था मेरा, कि मैं गंदे के मुंह लगना नहीं चाहती। गंदे की मुंह लगी होती ना तो गंदे के साथ बैठी होती। तो मेरी ज़रा अलग की तबीयत किसी रही है, अलग किस्म की। एक बंदे के बंदा चाहे तो मुंह लगता रहे, लेकिन फालतू इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो ये मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ कि अगर मैं चाहती तो उस वक्त मैं आपको एक एक चीज़ का बताती, लेकिन मैं कहती हूँ एक गंदे लोगों की गैदरिंग जमी हुई है, उसमें बंदा पीछे अपने हाथ कर ले तो अच्छा है। लेकिन आप लोगों की गैदरिंग्स ख़त्म हो गई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात के लिए। तो मैंने सोचा कम अज़ कम थोड़े से अपने ज़िंदगी को व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप लोग समझेंगे कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। तो मॉडलिंग नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ रूटीन एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ बैक रूटीन, मतलब रिपीटेशन, कि भाई बंदा अगर यहाँ तक दिख रहा है आपको इतना मजबूत है, बंदा यहाँ लग नहीं रहा कि वो कितना मजबूत है, तो वो इतना मजबूत है कि वो अपनी लाइफ की तमाम डिज़ास्टर्स को, तमाम तबाहियों को हंस के डिस्कस कर भी सकता है और आगे बढ़ चुका है वो बंदा। जी तो गाइस अभी हम लोग खाना खा चुके हैं और 11:30 का टाइम हो रहा है, और अभी हम ज़रा बिज़ी हैं अपने घर के अंदर। इस तरह के आज हम लोग घर में नहीं थे, तो घर थोड़ा सा हमारा बिखरा हुआ था, और ऐसे करके हमने थोड़ा सा घर को बिखेरा हुआ है। ज़्यादा तो हम लोग बिखेरते नहीं, क्योंकि ज़्यादा सामान में रखा हुआ ही नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं और एक चॉकलेट खाने में लगा हुआ है, अपने अंदर एनर्जी और पावर जमा कर रहा है, और एक जो है बावलों की तरह लूडो खेल रहा है। तो गाइस अब हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं, और अभी हम कॉफ़ी बनाएंगे और कॉफ़ी पियेंगे, और इसके साथ साथ हमको एक बात दोबारा, चॉकलेट क्या बाल्टी तो मुझे चॉकलेट की, तो मुझे तो बस अभी फाल गया, बहुत खा लिया जी। तो गाइस अभी आपको मैंने एक वीडियो में इससे पहले जो बातें करी थी वो वीडियो आपके पास आप लोग सुन चुके होंगे। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये समझें कि मैं किसी को
जलील और रुस्वा करना चाह रही हूँ। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आपको खुद नहीं मालूम होता कभी कभार कि आप किस किस्म के लोगों के इर्द गिर्द होते हैं, या फिर समझ लें आपको मालूम नहीं होता कि आपके अहबाब में इस कदर नीच और कमतर किस्म के लोग मौजूद होते हैं जो आपकी अगर जरा सी टांगे लड़खड़ा जाएंगे, आप थोड़ा सा किसी जगह कमज़ोर पड़ जाएं अपनी किस्मत की वजह से, तो वह आपके नीचे की पूरी ज़मीन हिला दें और आसमान को आपके ऊपर गिराने की पूरी तैयारी कर लें। लेकिन इससे होता कुछ भी नहीं है, ना आसमान गिरता है बंदे पर, ना बंदे की ज़मीन गिरती है, क्योंकि आसमान और ज़मीन सब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हवाले है। अल्लाह कभी अपने बंदे पर इतना जुल्म नहीं करता। तो आपको बताना चाह रही हूँ इससे से बंदे की औकात खुलती है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 5 जनवरी की रात है, 6 जनवरी लग गई है, 7 जनवरी 2008 को मेरी एक बेटी हुई थी माशाल्लाह से, बड़ी वाली। मैं पहली मरतबा माँ बनी थी। अलीजबान का नाम है मेरी बेटी साहिबा। तो कल रात को मेरी तरफ से उनको विश, हैप्पी बर्थडे टू यू एडवांस में। कल रात भी करूँगी उनको, क्योंकि मैं भूलती तो होनी अपनी औरत को। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी एक बेटी फर्स्ट ईयर में, एक है सेकेंड ईयर में, और माशाल्लाह दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। उन्हें मैंने अपने बाप को दे दिया था और वो आराम से रहती हैं और मैं उनसे मेरा उनसे खास रब्ता नहीं है और मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ खुश हूँ उसका। तो आपको बताती चलो कि परसों मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह 18 साल की हो गई। मेरी दोनों बेटियां कॉलेज में। जो बातें वो लोग हैं जिनकी लाइफ ज़ाया हुई हो। मेरी ज़ाया होने के बावजूद भी मुझे लगता है हाँ कोई बात नहीं, सब अपना किस्मत का ही खेलता। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं सबको बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों इंटर में हैं। और बस इंसान को इस चीज़ की होती है कि आपके इर्द गिर्द जो रिश्ते थे आपको पता नहीं था ये रिश्ते किस कदर नाक़िस और कमज़ोर हैं और वो आपके अपने खून के रिश्ते हैं। तो सिर्फ इसके अलावा अफसोस के और कुछ नहीं होता कि इतने ज़्यादा नीच किस्म के। क्योंकि मेरा मानना ये है, आवाज़ बंद करो, मेरा मानना ये है कि अगर आप रोड पे भी किसी आदमी का कत्ल भी होते हुए देखें ना, अगर आप मर्द हैं, बचाने की ताकत रखते हैं तो आप बचा लें उसको, ठीक है। और अगर उसको बचाने की ताकत नहीं रखते हैं तो उसको आप कम से कम मरते हुए ना देखें, वहाँ से चले जाएं, तो ना कि उसको 2 लाते खींच के और मारें, क्योंकि वो कमज़ोर है, उसको 2 लाते कोई मार रहा है तो आप भी उसको 2 लाते मार के अपना फ़र्ज़ पूरा करें कि मैं भी अपनी ताकत इस वक्त गिरे हुए को दिखा दूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक औरत होने के हिसाब से भी अगर कोई बंदा आपके सामने रोड पे पिट रहा हो, मारा जा रहा हो, तो आई थिंक सो कि आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतने आपके अंदर तप्पड़ होना चाहिए कि उस माना कि आपको सकता हो कुछ ना लगता हो, लेकिन उसको आप उठा के अपने दुपट्टे से उठा के आप चाहे उसको बांध कर किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ उसको कोई मार ना पाए, मतलब उसकी सेफ्टी की जगह ले जाए किसी सूरत से। आप अपने, मैंने अपने जो है ये कहूँ खून के रिश्तों में मतलब ये कि अपने बहन भाइयों में, अपने घर के खून के रिश्तों में आपकी बहन को घर से निकाला गया, आज आप गालियाँ देने में सब माहिर हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुझे तलाक हुई है कि तलाक़ें हुई हैं कि मेरे पास मैंने 3 शौहर छोड़े हैं कि 3 शौहर छूटे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह गालियाँ और बदतमीज़ियाँ करने में बड़े माहिर हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने अपने खून के अंदर गैरत और कोई चीज़ महसूस की है कि आपकी बहन जब घर से बेघर की गई, घर से निकाली गई, ये अंदर खून था कि गंदा खून था? क्या आप लोग ये पूछ नहीं पाए कि हमारी बहन का कसूर क्या, घर से निकाली जाएगी? आज मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों से जो मुझे मुंह पे चढ़ के बाहर गाली में खड़ा होकर गाली तो दे लेंगे, लेकिन यहाँ जी जवाब दें इस बात का कि उनके अंदर खून है कि कीचड़ भरी हुई है। कि उनके अगर मेरे अभी जितने भी मेरे बहन भाई किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो,
किसी एक को कोई घर से निकाल के दिखा दे। ये मेरे जानने वाले आसपास के लोग जानते हैं, मैं ये देख नहीं सकती। वो बात अलग हो सकता है कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं इतनी कमज़ोर नहीं लगती कि मैं अपने फ़ोन के लिए फ़ोन को रोड पे छोड़ता हुआ देख लूँ किसी को, उसकी ऐसी की तैसी ना कर दूँ। लेकिन बाकी मेरे जो बहन भाई, जो मेरे माँ बाप ने पैदा किए, बाकी औलाद हैं, उनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं हैं आप लोग, मैं भी 42 की हूँ। आपके अंदर खून था कि कीचड़ भरी हुई थी? क्या आपने अपनी बहन को निकलने दिया, निकाले जाने दिया? और मज़ीद निकलता हुआ देखा उन लोगों ने जिन्होंने देखा। अजीम लोग तो वो थे जिन्होंने इल्ज़ामात की बौछार लगाई, अपनी नट कंजड़ औकात दिखाई। सबसे अजीम तो वो खातून और वो चीज़ें थी। तो मुझे तो फ़ख्र है कि कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करें। तो वो भी फ़ख्र की बात है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी झेला, लेकिन किसी के साथ नट कंजड़पन नहीं किया, बुरा नहीं किया, किसी के साथ किसी को उसके दुख में सताया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी की तकलीफ़ को उसकी कमज़ोरी से खेलने की कोशिश नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जब भी कभी अपने अल्लाह के सामने खड़ी होंगी तो बड़ी सरसरों होंगी कि मैंने अपनी तकलीफ़ें खुद झेली अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से झलवाई नहीं है। और सुभान अल्लाह ये कि उसमें जो मज़ीद गंदगियाँ पैदा हो रही थी नाजायज़ किस्म की, वो भी सब झेली। तो मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी, मुझे इस बात पे हमेशा अपने रब पे भरोसा फ़ख्र रहेगा कि मुझे मेरे मालिक ने इतनी ताकत दी के भेजा था कि मैं सब झेलने के बाद आप लोगों को इस तरह फेस कर रही हूँ। आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, आप लोग मुझे जिस अल्फाज से पुकारते हैं, इतने आप लोग नेक हैं। आज तो 3 थप्पे लग गए मेरे ऊपर, आप लोग कहते 3 लग गए, 3 छोड़ कर आई ये वो। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, दिन रातों मुझे निकाला गया था, मैं रातों को सहारे ढूंढती थी। इतने इज़्ज़तदार घराने की लड़की, औरत, जो कि बच्ची भी थी कल को, पहले कभी और सवाल नहीं करती थी। तो जिन लोगों की इज़्ज़तें ख़राब हो रही हैं, मेरी वीडियो जा रही है इस वजह से, तो वही खातून अपने बाप से, सबसे बड़ी बात है बाप, आपका बाप जिंदा और आपको बेघर कर दिया जाए, इससे बड़ी शर्म की और क्या बात है। अगर मेरी भी 2 बेटियां हैं ना, मैं कह रही मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी बेटियां हैं, वो मेरी, माना कि मेरे पास से एक 3 साल की, एक 2.25 साल की गई। अल्लाह ना करे मेरी बेटी पे कोई ज़रा सा भी उंगली बराबर का, रत्ती बराबर का, पूरे बराबर की भी तकलीफ आ जाए, मेरी बेटी का मेरे पास आए, तो मैं तो अपनी बेटी को मतलब छोड़ ही नहीं सकती। अब वो आप कहेंगे कि हमारी बेटी फलाना है, धमाका है, धमाका, जो भी आपकी बेटी है वो आपने उसको किस तरह पहुंचा दिया। फिर आप लोग उससे जब मिलना चाहते हो तो उस वक्त मिलना चाहते हो जब आपको लगे वो किसी पैसे वाले के बाद जाके शादी करके बैठ गई। कितने कमाल के घराने हैं आप लोग। फिर आप लोग उसको धुतकार देते हो, फिर आपको लगता है कि उसके पास कोई रिश्ता आ गया किसी प्राडो वाले का, तो फिर आप लोग फिर उसके पास पीछे चले आते हो तुम चिल्ला बनकर। कमाल है आप लोगों की पहुंच के ऊपर, आपकी नेचर पे, आपकी खसलत पे। अभी जो है कुछ लोग अभी भी मचले पड़े हुए कि शायद कोई अच्छा पैसे वाला इसकी ज़िंदगी में आने वाला हो, शायद ये आने वाला है, तो अंदर से कुछ लोग हुए हुए हैं, मुझे पता है कौन कौन हुए हुए होंगे। तो बड़ा टिपिकल मामला आप लोगों का मेरे हिसाब से, और बहुत ही आप पेचीदा किस्म के लोग हैं। आपकी पेचीदगी को सलाम मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो गाइस अभी हम अपने लिए कॉफ़ी बना रहे हैं सिलेंडर के ऊपर, और क्योंकि अभी गैस आ चुकी है, रात को 1 बजे का टाइम हो रहा है, ये कॉफ़ी तैयार हो रही है। और आज ही कॉफ़ी अच्छे से पका लें हम कॉफ़ी, ये देख सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हम आपको 1 कप कॉफ़ी पिलाएंगे इसके बदले में। ये आप देखें कॉफ़ी मज़ेदार तैयार हो रही है। वाह, अच्छी एस्प्रेसो कॉफ़ी बन रही है, हैंडमेड एस्प्रेसो कॉफ़ी, एंड दिस इज प्रिपेयर्ड बाय मी। ओके, ओके, आपको हम कॉफ़ी दिखाते हैं अपनी। ये बन रही है हमारी कॉफ़ी। यस,
अच्छी सी मज़ेदार कॉफ़ी बनी है। और मैं ऐसे करते हैं, इसे निकाल लेते हैं। आई थिंक ये तैयार है। ओके, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम अपना सिलेंडर ऑफ कर रहे हैं। देखो 2-3 हम झाग और दे देते हैं, एक और। ओके, अब हम इसे कॉफ़ी को निकाल लेते हैं। गॉड, ओह माय गॉड, हमने काम डाल के आ दिया तभी। ओह शुक्र है, कोई चीज़ नहीं बड़ी थी कि पानी में पड़ जाता हुआ है। और अभी हमारा काम ख़त्म हो गया है और आज बहुत ठंड है, तो हमने आज कॉफ़ी ही बनाई है। और हमने अपने बर्तन आज, अभी मेरा चेहरा नहीं आ रहा सही से, वेट। ओके, तो आज हमने अपने बर्तन नहीं धोए हैं क्योंकि आज ठंड बहुत थी और अब रात के टाइम भी बहुत ठंड है, मुझे बहुत ठंड लग रही है और अभी गर्म पानी भी नहीं आएगा, इसीलिए हमने आज बर्तन की छुट्टी कर दी है। सुबह उठ के हम बर्तन धोएंगे, नो प्रॉब्लम, हमारे अपने बर्तन है। हम वैसे कोशिश ये करते हैं हम धो के सोएं, लेकिन आज भी बहुत ठंड लग रही है, इसलिए हमने बर्तन धोने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। और इस तरह हमारी कॉफ़ी तैयार है। हम लोग बाहर जाके बच्चों के साथ अपनी कॉफ़ी पियेंगे हम, और आपसे हम अपनी वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करते रहते हैं। उससे ही होता है कि एक तो इंसान का हौसला बढ़ता है, और आप लोग मेरी वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं तवज्जो से, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। और ये कॉफ़ी जारी है मेरे मुन्नों के पास, और मेरे दोनों मुन्ने ये बैठे हुए हैं, लूडो खेल रहे हैं। और 1 2 3 4 जी 6 2। तो भाई कॉफ़ी आ गई आप लोग की। आप लोग क्या खेल रहे हो? हम लोग कुछ और खेल रहे हैं। कुछ और? लूडो नहीं है, कुछ और है क्या? लूडो नहीं, इसमें भी कुछ और होता है? कुछ और। कारपेट पे आके बैठो। 1 2 क्या खेले जा रहा मुझे बता दो, थोड़ा समझाओ। चलते जाया हेलीकॉप्टर थोड़ा समझाओ हमें भी। नहीं हेलीकॉप्टर आ गया। हम समझे, हमारी ऑडियंस भी समझे, कुछ समझदार बने हम भी, हमें समझाइए क्या चल रहा है इसके अंदर। यार पहले वाला हमारे पास बहुत अच्छा, हमारे पास गाइस इतना अच्छा है, जब मेरे बच्चे छोटे थे बहुत अच्छा हमारे पास वो था ना, ट्रैक वाला खिलौना था हमारे पास, ब्लू कलर का, जिसमें बहुत सारा रोड बनता था हमारा। अरे बहुत सारा होता था, छोटा था यार। मैकडोनल्ड था, उसमें छोटा सा क्या था ना, वो हाय हुई करता था, क्या था, बेल बजती थी और थंब थी, स्टैम्प थी, याद है? हाँ वो आप पूरी वो वीडियो तुम्हारे पास आप नीचे भेजती थी। हाँ। रस्सी से फिर हम लोग खेलते ऐसे खिलौने दोबारा लेंगे, सही पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम लोग बड़े होगा। हैं क्यों? खेलोगे ऐसे खिलौनों से? कैसे कितने गंदे हैं, खेलोगे? खेलूंगा ना। ट्रैकिंग वाले खिलौने से नया भी मिल जाएगा कुछ है, नया भी मिल जाएगा। लूडो नया नहीं है, बड़े नहीं होगा, ये नहीं कह रहा बड़ा हो गया, लड़ेंगी, ये नहीं कह रहा बड़ा हो गया मैं नहीं खेलूंगा। और जो लैपटॉप में लगे हो नहीं गाड़ी की मोटर निकाल के हम लोग पंखा बना। गाड़ी की मोटर थोड़ी थी उसके अंदर, वो तो गाड़ी छोटी सी गाड़ी थी, याद है? 2-3 गाड़ियाँ थी उसके अंदर, छोटी छोटी बदन सुनो। तो जी गाइस हमारे पास बचपन में बहुत खिलौने थे, हमारे छोटे छोटे। मोटर वाली नहीं, कोई मोटर वाली गाड़ी नहीं है, बस लैपटॉप पे लगे रहते हो हर वक्त। नहीं एक के पास गलती है उलट। अभी कॉफी पियो, सोने की तैयारी करो, तो मम्मी जाना भी होगा काम से नहीं। और गाइस फिर हम अभी हमें जॉब की ऑफर हुई 1-2 जगह से, हमने वहाँ जाना राउंड लगाने, और हमें इंशाल्लाह जो मुनासिब लगेगा वहाँ हम जाएंगे और जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। और के साथ साथ हम अपनी वीडियोस बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे हम जॉब कर रहे हैं या फिर कब आती हूँ वापस और कब जाती हूँ, और अपने काम बताती रहूंगी आपको, और अपना लैपटॉप पे भी काम करती हूँ वो भी करूँगी इंशाल्लाह। और ये मेरे बच्चे ये बैठे हुए हैं ये, और ये स्कूल जाते रहेंगे, आएंगे इंशाल्लाह, अपना काम करेंगे लोग घर में।
और हम अपना आपसे अपना रूटीन, डेली रूटीन शेयर करेंगे और अपना इंशाल्लाह फास्ट टाइम, हार्ड टाइम भी शेयर करते रहेंगे। और हमारे देखते रहिए ब्लॉगिंग को जी। हमने जब कमरा साफ कर दिया तो दे देंगे लैपटॉप। कमरा साफ करने पे लैपटॉप कौन देता है? आप मुझे, मैं कमरा साफ कर दूँ, मुझे लैपटॉप दे दो तुम। लैपटॉप तो आपका ही, आप हाँ, ये लैपटॉप तो किसका है? आपकी मर्जी, आप अभी ले गाइस, बच्चे के बारे में आपको बताया था, ये वही बच्चा है, ये फकीनी से हमने लिया है। अगर आप चाहें तो फकीनी को ढूंढ के हमें दे सकते हैं। इस तरह हो गई, बच्चा अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। तो गाइस, ये एक फकीनी का बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, लेकिन हमें अच्छा लगा तो हमने इसको ले लिया था। है ना बेबी? है बेबी? नहीं, नो बेबी, नो बेबी, मेरी बेबी है ये, मेरी प्यारी सी बेबी। ओके गाइस, हम कॉफ़ी पियेंगे और फिर हम शायद सो जाएंगे और फिर हम अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और कमेंट भी कर दीजिएगा हो सके तो। ओके बच्चे बोले लाइक, सब्सक्राइब, खसक्राइब। अरे हाँ, हमारे पास एक वर्ड आता है खसक्राइब करने का। खसक्राइब हमारे छोटे वाले बोलते हैं। क्या करते हैं गाइस? सब्सक्राइब गाइस, डिसलाइक कर दे और अनसब्सक्राइब कर दे और शेयर कर डाल। देखा, फकीनी के बच्चे की बात है, शेयर भी नहीं करें और डिसलाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।